राम राम सबको। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही इसी महीने में जो हमारे संत गुरमीत राम रहीम जी इंसा जी जेल में हैं, उनके लिए जिस प्रकार से हमने अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से पत्र गृह मंत्री को दिया है, पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी के रिहाई के लिए एक बार फिर संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी द्वारा एक पत्र लिखा गया है, जिसे महामहिम भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी भेजा गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी, जिसमें उन्होंने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की रिहाई के लिए उन्होंने उस पत्र में लिखा है। एक पत्र उन्होंने हाल ही में 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भेजा है, जिसमें लिखा है, जो आपको हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, सेवा में महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति भारत गणराज्य, राष्ट्रपति कार्यालय नई दिल्ली। विषय: संत महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर कार्यवाही के संबंध में निवेदन पत्र। हरिओम। महामहिम जी, हम सब कुशल से रहते हुए आपकी कुशलता की कामना परमात्मा से करते हैं। साथ ही आपको ससम्मान बताना चाहते हैं कि आज दिनांक 29 अगस्त 2020 दिन शनिवार को स्थान हिंदू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 1 पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संत महासभा की वर्चुअल बैठक स्वामी चक्रपाणी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें देश की वर्तमान परिस्थितियों एवं राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा तथा संत रक्षा पर चिंतन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु मुख्य प्रस्ताव पास किया गया, जो मुख्य है। फर्स्ट है, महाराष्ट्र पालनघर में हुए संतों की जघन्य हत्या का सीबीआई जांच करवाया। महाराष्ट्र पालघर में हुए संतों की जघन्य हत्या का सीबीआई जांच कराया जाए एवं दोषियों को दंडित किया जाए। दूसरा, हिंदू संतों पर आए दिन झूठे आरोप में फंसाने एवं उत्पीड़न को रोकने हेतु संत आयोग का गठन किया जाए। कोरोना के दृष्टिगत जेल में बंद हिंदू संतों को, जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा, धर्म रक्षा, जीव रक्षा एवं मानवता के कार्य किए हैं, उन्हें ससम्मान रिहा किया जाए। संलग्न प्रधानमंत्री गृह मंत्री पत्र। अब है, हिंदू संतों पुजारियों पर झूठे आरोप लगाने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। देश भर में हिंदू संतों की हो रही हत्या एवं जानलेवा हमलों को दृष्टिगत संतों एवं आश्रम, मठ, मंदिर की सुरक्षा सरकार में सुनिश्चित करे। आश्रम वेब सीरीज में संतों एवं मठों, डेरों, आश्रमों की छवि को धूमिल करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए एवं वेब सीरीज को प्रतिबंधित किया जाए। वेब सीरीज तथा बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से धर्म का मजाक बनाने से रोकने हेतु इनका सेंसर बोर्ड में धार्मिक लोगों को स्थान दिया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर संतों एवं अर्चकों, पुजारी, सनातन धर्म के मंदिरों, आश्रमों, पीठ आदि को वित्तीय सहायता दी जाए। आर्थिक रूप से कमजोर संतों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा एवं चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था किया जाए। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध किया जाए। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि उपरोक्त संत महासभा के प्रस्ताव पर राष्ट्रहित में अति शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही करने की कृपया करें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। ईश्वर सबका भला करे। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज द्वारा ये महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भेजा गया है। इसमें पूरे इंडिया के संत शामिल हुए थे। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरिद्वार, उत्तराखंड, प्रयाग समेत सैकड़ों महात्मा लोगों ने इनमें समर्थन दिया। और संतों की तरफ से हम प्रस्ताव पास करने वाले हैं कि संत समाज प्रस्ताव पास करेगा और राष्ट्रपति को देगा।
तो ये पत्र भेजा गया था 24 अगस्त 2020 को। सेवा में श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: कोरोना के दृष्टिगत जेल में बंद संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को तत्काल रिहा करने हेतु ज्ञापन पत्र। महोदय, भारत प्राचीन काल से एक ऋषि एवं कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी के बाद हिंदू संतों का एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कानून की आड़ में न सिर्फ उत्पीड़न किया गया, बल्कि टीवी फिल्मों के माध्यम से भी संत परंपरा एवं आश्रम को दुष्प्रचारित करने का असफल प्रयास किया जाता रहा। इसके बावजूद संत समाज इस देश की सेवा एवं विश्व कल्याण की भावना से मानवतावादी कार्य को आगे बढ़ाता रहा है। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं, डेरा सच्चा सौदा के माध्यम से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने किस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, जैसे सभी प्रकार की नशाबंदी, स्वच्छता अभियान, महिलाओं का उत्थान, वृक्षारोपण, किन्नरों का सम्मान, रक्तदान, नेत्रदान, देहदान एवं देश के युवक युवतियों का चारित्रिक निर्माण एवं सेवा का जो अतुलनीय कार्य किया गया है वह अति सराहनीय है। इस कोरोना काल में भी इनके प्रेरणा से इनके लाखों शिष्यों द्वारा गरीब जरूरतमंदों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा एवं हर प्रकार से जो जन कल्याणकारी कार्य रहा है वह अपने आप में अतुलनीय है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी द्वारा जाति, क्षेत्र, लिंग आदि से ऊपर उठकर जो मानवता की सेवा किया गया है, यह हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के लिए गौरवान्वित करने वाला है। यह सर्वविदित है कि कोरोना काल के दृष्टिगत विश्व के अनेक देशों जैसे अमेरिका, ईरान आदि जेलों में बंद लोगों को रिहा किया गया। भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में बंद लोगों की सुरक्षा, रिहाई एवं जमानत पर सकारात्मक टिप्पणी किया है। अतः आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे विलक्षण पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने जो इतने कम समय में हजारों वर्षों के बराबर सर्वांगीण क्षेत्रों में अतुलनीय कार्य किया है, तो तत्काल ससम्मान रिहा किया जाए। इस हेतु सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाया जाना देश व समाज के लिए अति आवश्यक है, ताकि इस कोरोना काल में पूज्य संत अपने शिष्यों व भक्तों के साथ देश व मानवता की सेवा में और गति दे सके। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इनकी रिहाई देश एवं समाज के लिए मंगलकारी होगा। धन्यवाद। ईश्वर सबका भला करे। तो ये पत्र भेजा गया था 24 अगस्त 2020 को। और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। परिवार के साथ आनंदित रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। परमात्मा का नाम लीजिए, गुरु का नाम लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।